माता जी लिखी हैं और वही पढ़ के सुनाएंगे भी। ठीक है। यह साप्ताहिक साधन एक जीवन दर्शन, एक अनुभव उत्कृष्ट एवं आदर्श मार्गदर्शक है। इस साधन में एक उत्साह है। हम लोग जल्दी तैयार होकर साधन तथा गुरु दर्शन के लिए बैठ जाते हैं। जब साधन करते हैं तथा गुरु दर्शन होता है तो जीवन में कुछ देर के लिए ही सही पर शांति का अनुभव होता है। कुछ देर विचार एवं चिंतन भी होता है। इससे लगता है कि हमें सब कुछ मिला है। सही में अगर मन से साधन हो तो इस साधन से सब कुछ मिल सकता है, पर चंचल मन से नहीं हो सकता। इस मन को गुरु को भगवान को समर्पण करते रहने से वे दया करते हैं और हमारा जीवन पूर्णतः सार्थक बने, इसके लिए हमें समुचित मार्गदर्शन देते रहते हैं। ऐसा मार्गदर्शन सच्चे संत महात्मा या सात्विक महापुरुष से ही प्राप्त हो सकता है, जो हम सबों को सुलभ है। अब इस पर चलना तो पड़ेगा और उस पात्र को खाली करना पड़ेगा जो पहले से ही भरा पड़ा है। जो उसे खाली करता है वही गुरु की वाणी को अपने भीतर उतार सकता है। जैसे मैंने अनेक भक्तों को देखा है, एक कदम अगर मन से बढ़े तो भगवान 4 कदम आगे बढ़कर अपना लेते हैं। साधन के साथ विचार बहुत जरूरी है। आज हमने क्या किया, रोज विचार करना चाहिए। जब सोने जाते हैं तो 5 मिनट सोचना चाहिए कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को अपमान तो नहीं किया, झूठ तो नहीं बोला। अगर हमने झूठ बोल भी दिया है, किसी का अपमान भी हो गया है, तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। हमारे सारे दुर्गुण खत्म हो जाएंगे और हमारी भीतर जो भगवान बैठे हैं वे हमें एक सच्चा इंसान बना देंगे। यह मेरा अनुभव। मैंने एक कहानी पढ़ा था जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार अयोध्या में कनक भवन के प्रांगण में संत डोंगरे जी महाराज की कथा चल रही। कथा में एक गुजराती सज्जन बैठे थे, बड़ी ध्यान से कथा सुनते थे। उस आदमी ने अपनी कहानी बताई। पहले मैं 50 पान खाता था, 100 सिगरेट पीता था, महीने में कम से कम 10 सिनेमा देखता था तथा अक्सर बाहर जाकर चाय नाव जलपान किया करता था। अब डोंगरे जी की कथा जहाँ भी होती है मैं वहां जाता हूँ और अपनी एक गलत आदत को छोड़ता हूँ। आज मैं पहले से काफी बेहतर बन चुका हूँ और मुझ में एक भी बुरी आदत नहीं रह गई है। यह प्रभु कृपा नहीं तो क्या और क्या है। मन के हार ये हार है, मन के जीते जीत। लेकिन सिर्फ प्रभु कृपा से कुछ नहीं होता। प्रभु कृपा तभी करते हैं जब अपना योगदान हो। इस मन को हमेशा अजपा में लगाने की कोशिश करें, जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करें। जीवन बहुत छोटा है, इसे बर्बाद नहीं करके प्रेम पूर्वक व्यतीत करें। साधन के साथ स्वाध्याय और सत्संग उतना ही आवश्यक है। साप्ताहिक संग में गुरु से ज्ञान मिलता है, गीता रामायण से प्रेरणा मिलती है। अतः हम सबों को साधन जरूर करना चाहिए और नियमित करना चाहिए। यही जीवन जीने की कला है। जय गुरु। ये परिवर्तन जय गुरु माँ, उन्होंने लिखा है। जय गुरु माता जी। अच्छा नहीं लिख पाते थे, लेकिन अभी जो इन्होंने लिखा है ये इसलिए ये परिवर्तन हुआ इनमें कि रोज सुबह 5 बजे उठ के स्नान करके इसकी पूजा कर, रोज साधन कर। तो करने से हमारे भीतर की प्रज्ञा जो है वो जागृत, हमको बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, अच्छी चर्चा करने की इच्छा पैदा होती है। तो ये परिवर्तन होता है, लेकिन किसको? जो करेगा उसको। जो नहीं करेगा, खाली कहानी सुन के नहीं होता।
के लिए हमारा, अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं तो हमको कुछ करना पड़ेगा। रोज साधन करने से सत्गुण बढ़ता है, पूजा करने से भक्ति भाव बढ़ती है, और स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है। तो 3 मार्ग बताया गया है ना, कर्म योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो साधन करना कर्म योग, पूजा करना भक्ति योग है, और स्वाध्याय करना ज्ञान। ये तीनों का अभ्यास करना पड़ेगा। हम साधन भी करें, तो जो भी भगवान की मूर्ति या फोटो हम घर में रखे हुए हैं उसका पूजा भी करें। क्योंकि पूजा का, उसका पूजा ये सोच के नहीं ये मूर्ति है, ये सोच के कि भगवान है, ये शिव जी है, ये नारायण है, ये सोच के हमको साधन करना चाहिए। और तीसरा स्वाध्याय, स्वाध्याय से ज्ञान होता है, पूजा से भक्ति होती है, और साधन कर्म योग है से सत्गुण बढ़ता है। ये तीनों का अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग चूंकि जिस पथ के पथिक हैं उसके लिए ये तीनों आवश्यक है, जिसके लिए सब जरूरी नहीं उसके लिए हम नहीं करते। आज सत्संग हो रहा है साप्ताहिक, तो ये बात हमको सुनने को मिली, कुछ तो मन में इसका असर होगा ही, और सुनते सुनते हम बन जाएंगे। पहले सुनते हैं, तब उसको भूलते हैं, और तब हम बनते हैं। 3 स्टेज है। पहले सुन लेते हैं, बस अच्छा लगा सुनने के समय, उसके बाद कुछ दिन बाद विचार करते हैं क्या था, और तीसरा बार हम बन जाते हैं। तो पहले तो सुनना पड़ेगा, उसके बाद विचार करना पड़ेगा कि साधन कर्मयोग है, पूजा भक्ति योग है, और स्वाध्याय ज्ञान योग। तो इन तीनों का इसमें लगता क्या है, कोई पैसा खर्च होता है? कुछ नहीं लगता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, और करेंगे तो हम भी एक दिन हो जाएंगे जो कबीर थे, जो सूरदास थे, जो रैदास थे। और इनका साक्षात उदाहरण हम इनको देख रहे हैं कि रोज 5 बजे सुबह उठ के नहा के, ठंडा में भी नहा के शिव पूजा करती है। हमारे यहाँ 6 साढ़े 6 बजे शिव पूजा हो जाता है, और फिर हम लोग 7 साढ़े 7 बजे चाय पीते हैं। तो उसका प्रभाव ये हुआ है कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वंदे परमानंदं माधवम्। कि पहले 10 लाइन भी हम कहते थे कि लिखिए कुछ, तो उनको संकोच होता था, और अब धड़ल्ले से लिखती है। ये ज्ञान कहाँ से हुआ? साधन करने से हुआ, शिव जी का पूजा करने से हुआ। परिवर्तन होता है, कोई करके तो देखे। और इनका साक्षात उदाहरण ये है, जो 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 हमको दिखाई पड़ रहा है कि आज का गुरु संदेश इन्होंने लिखा, और हमने कोई इसमें करेक्शन नहीं किया है। आप लोग ये मत सोचिएगा हम डिक्टेट कर दिए थे, हमने इसमें कोई करेक्शन भी नहीं की, एज इट इज इसको रखे, इस पर कोई करेक्शन की जरूरत की भी नहीं। ये इनका अनुभव था, और ये आपका भी हो सकता है। तो 2 बात मुख्यतः आज हमको कहना है कि परिवर्तन जो होते हुए दिखा, उसका साक्षात प्रमाण आपके सामने बैठी हुई है। और कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। कि हम जो साधन करते हैं ये भक्ति कर्म योग है, ये कर्म योग साधन रोज करना पड़ेगा। भक्ति योग, हम जो पूजा करते हैं, शिव पूजा करते हैं, नारायण पूजा करते हैं, या जो भी घर में पूजा होता है, तो पूजा, जिसके घर में कुछ नहीं है, एक तो फोटो तो है, उस फोटो को ही भोग लगावें, उसको जाड़ा का दिन है तो कम्बल ओढ़ावें, उनको आरती करें, उनको धूप दिखावें। तो करते करते ये हमारा भक्ति योग हो जाएगा। और तीसरा स्वाध्याय, कुछ हम पढ़ें, एक ही पन्ना रामायण रोज पढ़ें, एक ही पन्ना महाभारत रोज पढ़ें, एक किताब एक बार, दोनों ये भी पढ़ रहे हैं, भी पढ़ रहे हैं, भी पढ़ रहे हैं, तब तो मिक्स हो जाएगा। एक पन्ना रामायण रोज पढ़ें, या भागवत पढ़ते हैं भागवत पढ़ें, तो इससे हमारा ज्ञान वर्धन होता है, हमारे भीतर में ज्ञान योग पैदा हो। तो
हम लोगों को ये 3 का पालन करना चाहिए। समय बड़ा तेजी से भाग रहा है। हम कितना अच्छा गाते थे, कितना प्रवचन चर्चा करते थे, आज नहीं गा सकते। आज आवाज रुद्ध हो जाता है, पता नहीं कल किसका आवाज बंद हो जाए। इसलिए जब तक हम ये अपना नहीं करें, जब तक भगवान ने दिया है अवसर, तब तक उनका स्मरण करें। रहा संसार की बात कि आपका बात हम मानेंगे, लेकिन मेरा संसार कैसे चलेगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपना अनुभव है और इसके लिए मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि जो नियमित रूप से उनका स्मरण करता है उसका संसार भगवान है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम, और ये सच है। जो अपने कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हैं, उनका संसार भगवान चलाते और वो अपने ढंग से चलाते, तो उसके संसार में कोई बाधा नहीं होती है। खूब अच्छा सोचता संसार चलता है। उसके बच्चे संस्कारी होते हैं, उनके यहाँ धन की कमी नहीं होती है, कुछ नहीं करता है फिर भी धन बरसता है। अरे ये चमत्कार देखना है तो ये तीनों का पालन तो कीजिए, देखिए कैसे उनका चमत्कार होता है। अभी चमत्कार पढ़ते हैं, देखे नहीं, और जब कीजिएगा तो चमत्कार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा कि 10 आदमी आया, उसके पहले कोई आके सामान दे गया। ये सब चमत्कार देखने को मिलता है। हमको आज इस काम की बहुत जरूरत थी, कोई आदमी आया, अपना रुपया लेके चला गया। कोई आदमी नहीं आता है, भगवान स्वयं आकर के दे देते हैं। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है आपसे भी और हमको अपने आप से भी कि हम लोग रोज साधन करें, रोज पूजा करें और रोज स्वाध्याय। टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, और इसी से हमारा संसारिक कल्याण भी होगा, इसी से पारलौकिक कल्याण भी होगा। जय हिंद।